प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उप विषय है पाठ 19 अनुच्छेद लेखन व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर से पाठ 29 अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद क्या होते हैं, किस प्रकार इनको हिंदी व्याकरण में लिखा जाता है। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ भी कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत किसी विषय विशेष पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लिखने से पहले इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब हम अपने व्याख्यान में पढ़ेंगे। आइए बेटा, पढ़ते हैं अपना व्याख्यान। अनुच्छेद लेख। अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध या जुड़े हुए वाक्यों का समूह। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? परस्पर संबंध यानी आपसी संबंध या जुड़े हुए वाक्यों का समूह। अर्थात जो वाक्य हम अनुच्छेद में लिखते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात जो भी विषय आपको दिया जाता है, जो भी भाव है, विचार है, उसको संक्षेप में लिखना यानी 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध या जुड़े हुए वाक्यों का समूह। किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद जब हम लिखते हैं उसको लिखने से पहले हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए विचार करते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है। बेटा, जो अनुच्छेद होता है वह निबंध यानी जो ऐसे आप बोलते हो अंग्रेजी भाषा में, उसका ही छोटा रूप होता है। अनुच्छेद को आप क्या कहते हैं? अनुच्छेद होता है बेटा पैराग्राफ और निबंध होता है ऐसे। परंतु छोटा होने पर भी यह विचारों तथ्यों से पूर्ण होता है। निबंध क्या होता है? विस्तृत रूप होता है, लेकिन अनुच्छेद छोटा होता है। लेकिन छोटा होने के साथ साथ जो भी विचार या तथ्य उसमें लिखे जाते हैं वह अपने विचारों से पूर्ण होता है। अर्थात अनुच्छेद निबंध की तरह ही होता है, लेकिन निबंध में विस्तृत वर्णन किया जाता है। भूमिका, उपसंहार आदि का वर्णन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद में केवल संक्षिप्त विवरण ही किया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया कि अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, लेकिन संक्षिप्त होने पर भी यह विचारों तथा तथ्यों से पूर्ण होता है। निबंध की तरह ही होता है, लेकिन इसमें भूमिका या जो उपसंहार होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। इसमें केवल संक्षिप्त वर्णन ही किया जाता। किसी विषय, वाक्य या सूक्ति के बारे में अपने विचार लिपिबद्ध करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कोई भी विषय है, वाक्य है या कोई सूक्ति दी गई है, उसके बारे में अपने विचारों को लिपिबद्ध करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले
रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। बच्चों, जैसे कि हम अनुच्छेद लिखते हैं, अगर हम संकेत बिंदु लिखते हैं, संकेत बिंदुओं की सहायता से हम अनुच्छेद को सुगमता से लिख सकते हैं, सरलता पूर्वक उसको लिख सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद लिखने से पहले हमें रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाकर उसको लिखना चाहिए। दिए गए विषय से संबंधित मिलते जुलते विषयों की समानता या भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो विषय आपको दिया जाता है, जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उस विषय को लिखते समय उससे संबंधित ही आपका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको समय का सदुपयोग अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है, तो आप समय के सदुपयोग से ही संबंधित समानता भिन्नता का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी उससे संबंधित पंक्तियां या वाक्य ही आप लिखेंगे। नंबर 5 है, अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अर्थात अनुच्छेद का हमने बताया कि अनुच्छेद ज्यादा वाक्यों में नहीं लिखा जाता, उसके लिए हमें शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अर्थात हमारे शब्द 100 से 150 तक अवश्य होने चाहिए। इससे ज्यादा शब्दों पर हमें अनुच्छेद नहीं लिखना होता, क्योंकि निबंध में हम विस्तृत वर्णन करते हैं, अनुच्छेद को हम शब्द सीमा ध्यान में रखते हुए ही लिखते हैं। अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए तथा आपस में संबंध होना चाहिए। जब भी अनुच्छेद लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसको लिखते समय हमें वाक्य छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए तथा उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। अर्थात एक वाक्य दूसरे के साथ संबंध करना, स्थापित करना होना चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, उससे संबंधित बातों को लिख लेना चाहिए। अब आप कोई भी विषय लिखते हैं, विद्यार्थी जीवन लिखते हैं, आदर्श विद्यार्थी लिखते हैं, परोपकार लिखते हैं, कोई भी विषय लिखते हैं, उससे संबंधित ही आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उससे मिलती जुलती बातें ही आपको लिखनी चाहिए। वाक्यों को क्रम में रखना चाहिए, यानी सीक्वेंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आरंभ कहाँ से करना है, फिर बीच में क्या लिखना है और उसको समाप्त कैसे करना है। अर्थात वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। अर्थात जो भाषा आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वह भाषा सरल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अर्थात समझ आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। अर्थात जब विराम चिन्ह लगाते हैं, अब भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित रूप से करने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ है, मन के भाव अर्थात घृणा, पाप, ऐसा कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ और हम वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो गलत है। अब साधारण वाक्य पूछा गया है, मैं जा रहा हूं, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी ये अशुद्धि हो जाती है। इसलिए जिस वाक्य को हम लिख रहे हैं, उसको लिखते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हम करें। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक ही बात को बार बार दोहराया है, एक ही बात को आप बार बार बोल रहे हैं, तो वह बात अनुच्छेद लिखते हैं या फिर आप निबंध लिखते हैं, तो उसमें वो चीज नहीं दोहराई जानी चाहिए। जैसे आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं और आप एक ही वाक्य को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपके अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, जो आपके निबंध को, अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उनके लिए वह चीज क्या हो जाती है, आकर्षक नहीं होती और आपके जो अंक हैं वह भी अच्छे नहीं आते। शीर्षक को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद को लिखना चाहिए।
अब जो शीर्षक आपका दिया गया है उसको अपने ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद को लिखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ बातें बताई, कुछ बातों का, कुछ नियमों का यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वह सब बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके सामने एक अनुच्छेद बता रही हूँ, लिख रही हूँ। उस अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। आज का हमारा अनुच्छेद है परोपकार। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अनुच्छेद है वो है परोपकार। अब कुछ संकेत बिंदु भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि मैंने वहां पर आपको पॉइंट बताया था कि अनुच्छेद लिखते समय रूपरेखा या संकेत बिंदु का होना आवश्यक है। अर्थात हम रूपरेखा, संकेत बिंदु लिखते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हमें अनुच्छेद लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती। संकेत बिंदु हैं परोपकार का अर्थ, प्रकृति में परोपकार की भावना, परोपकार के अनेक उदाहरण। अब यहाँ मुख्य संकेत बिंदु दिए गए हैं। परोपकार का क्या अर्थ होता है, प्रकृति में परोपकार की क्या भावना है, परोपकार के अनेक उदाहरण। आइए बेटा, इन्हीं संकेत बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हम अपना आज का अनुच्छेद लिखते। परोपकार, जीवन में परोपकार करो, स्वयं का उद्धार करो। अर्थात जीवन में आप परोपकार करोगे तो अपना स्वयं का तुम भला ही करोगे। पहली ही लाइन का अर्थ है जीवन में परोपकार करो, स्वयं का उद्धार करो। अर्थात जीवन में दूसरों के लिए कार्य करो और अपना भला करो। परोपकार शब्द पर जमा उपकार दो शब्दों के मेल से बना है। अब परोपकार जो हमारा शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है, पर जमा उपकार। कौन से दो शब्द हैं, पर जमा उपकार, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। अर्थात परोपकार शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। पर का अर्थ है दूसरा और उपकार का अर्थ है भलाई। अर्थात दूसरों के लिए भलाई के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है। परोपकार का जब हम सीधा अर्थ लेंगे तो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, लेकिन हमने कहा परोपकार दो शब्दों के मेल से बना है। पर का अर्थ होता है दूसरा और उपकार का अर्थ है भला, यानी दूसरों की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है उसे परोपकार कहते हैं। अर्थात जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, यानी जब हम दूसरों के भले के लिए कोई कार्य करते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता निरंतर पड़ती है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात जो मनुष्य है वह समाज में रहता है, समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता निरंतर लगातार पड़ती है। विश्व भर में बहुत सारी प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं। अब क्या है, जो हमारा संसार है उस संसार में अनेक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कभी अपने हित के बारे में नहीं सोचते। हित का अर्थ है अपने भले के बारे में नहीं सोचते। बच्चों, यहाँ पर परोपकार का सीधा सा अर्थ दिया गया है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहने वाले व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की, मदद की आवश्यकता हमेशा रहती है। संसार भर में अनेक प्रवृत्ति के मनुष्य रहते
रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो केवल दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अर्थात अपने हित के बारे में कभी चिंतन ही नहीं करते, दूसरों के हित के बारे में ही सोचते हैं और अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचकर ही अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों को परोपकारी इंसान कहा जाता है। पर जमा उपकारी अर्थात दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहा जाता है। एक परोपकारी इंसान कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता, उसका तन मन और धन सदा दूसरों की सेवा में समर्पित रहता है। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति परोपकार की भावना अपना लेता है, अर्थात जो यह सोच लेता है कि उसका कर्म केवल परोपकार करना है, उसका धर्म केवल परोपकार करना है, वह व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के लिए ही कार्य करता रहता है और दूसरों के भले में ही अपने पूरे जीवन को बिता देता है। ऐसे व्यक्ति को परोपकारी की संज्ञा दी जाती है, अर्थात परोपकारी इंसान कहा जाता है। एक परोपकारी इंसान कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता, अर्थात जिसके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव होगा, वह कभी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं देगा, अर्थात उसको पीड़ा नहीं। मुसीबत के समय किसी की मदद करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना आदि कार्य परोपकार की श्रेणी में आते हैं। अर्थात परोपकार के लिए क्या है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, उस समय हमने उस व्यक्ति की मदद की, उसका सहयोग किया, भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया आदि कार्य हमने किए। ये सब कार्य हमारे परोपकार यानी दूसरों की भलाई की श्रेणी में ही आते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, भला करते हैं, वही परोपकार होता है। अर्थात जब हमारे अंदर जो भाव है वो बिना स्वार्थ का है, अर्थात हमारा अपना कुछ भी स्वार्थ निहित नहीं होता, छिपा नहीं होता, वही परोपकार होता है। जिस कार्य को करते हुए हमारा अपना स्वार्थ नहीं है, वही परोपकार होता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही परोपकार कहलाता है। जिस प्रकार प्रकृति निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा करती है, अर्थात जो हमारी प्रकृति है, जो कुदरत है, वह निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। जैसा कि बेटा हमने अपनी कविता पढ़ी थी भगवान के डाकिए, वसंत का पाठ 6 मैंने आपको कराया था। कविता कराते समय मैंने बताया था कि भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, ये सब क्या हैं? भगवान के भेजे गए डाकिए हैं, जो निस्वार्थ भाव से सभी मनुष्य को सेवा करने का क्या करते हैं? सेवा करते हैं। प्रकृति के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता, अर्थात प्रकृति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं करती। मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं नदी, बादल, वृक्ष, ये सभी हमें परोपकार का संदेश देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नदी हैं, बादल हैं, वृक्ष हैं, ये सभी परोपकार का संदेश देते हैं। रहीमदास जी ने एक दोहे में कहा भी है। बेटा आपने रहीम जी का दोहा यह पहले पढ़ा भी होगा, पहली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके होंगे। परोपकार की भावना से ही उन्होंने इस दोहे में लिखा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थात तरवर पेड़ फल नहीं खाते हैं। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पेड़ फल नहीं खाते, अर्थात पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते। सरवर तालाब
तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, यानी उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई में अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं। रहीम जी का इस दोहे से तात्पर्य है कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हैं वो दूसरों का भला करके भूल जाते हैं, अर्थात अपनी सारी संपत्ति का संचय करते। परोपकार की भावना के मूल में त्याग तथा बलिदान की भावना होती है, यानी जो परोपकार की भावना होती है उसके मूल में क्या होती है? त्याग तथा बलिदान की भावना होती है। अधिकांश लोग अपने लिए ही जीते हैं तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लीन रहते हैं। जो यानी अधिकांश लोग हैं, अत्यधिक जो लोग हैं, अधिक लोग हैं, वो किसके लिए जीते हैं? अपनी स्वार्थ सिद्धि में। यानी अब दोनों तरफ की बात है कि जैसे परोपकार की भावना के लिए भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो परोपकार की भावना के लिए जीते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने काम के लिए ही जीते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उन व्यक्तियों को पशु तुल्य माना जाता है। तुल्य अर्थ है पशु के समान माना जाता है। जो व्यक्ति केवल अपना भला जानते हैं, अपने जीते हैं, वो पशुओं के समान माने, अर्थात जो अपने लिए ही जीते हैं, स्वयं के ही कार्य करते हैं, उन्हें पशुओं की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे पशु अपने लिए ही खाते हैं, पीते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य ऐसा आचरण करता है उसे पशु तुल्य ही माना जाता है। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न बनाती है। भिन्न का अर्थ है अलग बनाती है, अर्थात अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं के लिए जीना कोई जीना नहीं होता। अगर हम इस समाज में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो हमें परोपकार की भावना से अपना जीवन यापन करना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। ये सब निस्वार्थ भाव से जब हम कार्य करेंगे तो वह हमारे परोपकार की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा हमारा जीवन पशुओं के समान हो जाएगा। एक परोपकारी व्यक्ति को जीवन का सच्चा सुख दूसरों के लिए कार्य करने में मिलता है। अब जो परोपकारी व्यक्ति होता है उसको जीवन का सारा सुख दूसरों की भलाई करने के लिए ही मिलता है। अब संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित किया है। अर्थात हमारा जो समाज है उस समाज में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन क्या किया है? दूसरों की भलाई के लिए ही समर्पण किया है। अर्थात हमारे देश में ऐसे बहुत से महान संत हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अतः हमें भी स्व से उठकर पर सेवा में जुट जाना चाहिए। स्व का अर्थ है अपने, अपना, और पर का अर्थ है दूसरा। स्व अपना, पर दूसरा, अर्थात अपने आप की भावना से उठकर दूसरों की सेवा में जुट जाना चाहिए। संत लोगों की तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार संत लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोगों की तरह जिनका मन क्या है? उनका मन हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करने का होता है, और उन्हीं की तरह हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। प्रकृति के द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए। परोपकार मानव समाज का आधार है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, परोपकार क्या है? मानव समाज का आधार है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। अर्थात परोपकार जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। इसलिए परोपकार आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आज हमने अनुच्छेद लेखन के नियम के साथ एक अनुच्छेद को यहाँ पर पढ़ा।
अब मैं आपको गृह कार्य के लिए अनुच्छेद दे रही हूं। यह अनुच्छेद आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। हमारा अनुच्छेद है, नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। यानी यहाँ पर मैंने संकेत बिंदु दिए हैं, संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर आपको इस अनुच्छेद को लिखना है। हमारा विषय है कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यकता। कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क। कंप्यूटर के चमत्कार। कंप्यूटर के प्रयोग से हानियां। प्यारे बच्चों, संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर आपको कंप्यूटर विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए यह सब मैं आपको बता चुकी हूँ। परोपकार का जो अनुच्छेद मैंने लिखवाया है वह अनुच्छेद आपको लिखना है, याद करना है, और कंप्यूटर का अनुच्छेद आपको स्वयं से लिखना है, याद कर। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।